और एक से ज्यादा शादी के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि सभी के लिए विवाह पर समान कानून लागू होगा। सिर्फ एक शादी को कानूनी मान्यता होगी। एमपी में सिर्फ एक शादी करने वाले को रहने का हक है। अगर राम की एक शादी तो रहीम की 4 शादी आखिर क्यों? 3 तलाक कहने वालों को जेल भी होगी। यूसीसी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि एक शादी करने वाले को ही एमपी में रहने का अधिकार है। एक प्रधान एक निशान होना चाहिए। तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी राम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में क्यों जाएगा? अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहनें, अब एक शादी जो करेगा उसी को कानून प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा और चलिए बढ़ते आगे। भोजशाला मामले को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई है। महाराजा भोज उत्सव समिति ने नमाज को लेकर के बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समिति की मांग है कि भोजशाला के 300 मीटर दायरे से बाहर नमाज की व्यवस्था कराई जाए। उधर नमाज को लेकर प्रशासन के साथ मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए 40 पीर दरगाह के पास वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है और मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला के पास नमाज पढ़ने की जगह मांगी है। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा था कि नमाज भोजशाला के अंदर नहीं बाहर होगी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए अलग जगह है दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से कहा था कि भोजशाला परिसर में कोई ढांचागत बदलाव ना करें। प्रशासन का यह कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। आदेश के मुताबिक मुस्लिम पक्ष के लिए नमाज की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने उनकी बात रखी, हमसे कुछ सजेशन मांगा, हमने हमारी बात रखी और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रीमाइसेस से सटी हुई जगह पर आप इनको नमाज की प्रैक्टिस के लिए मौका दीजिए, तो हम यहाँ इसीलिए, और उसमें एक लाइन में ये भी ऑर्डर में लिखा है कि चूंकि जो ये अंतरिम रहा थे इसका कोई भी असर में। और दतिया उपचुनाव के बीच एक दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई है। दरअसल चुनावी मुकाबले में आमने सामने खड़ी बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक ही ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए। दतिया दौरे पर निकले दोनों नेताओं की ट्रेन में मुलाकात हुई, जहां पर चुनावी माहौल और राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा भी हुई। एक ओर बीजेपी उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है और दतिया में दोनों दलों ने अपने अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर चरम पर हैं। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्षों की ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। तो देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ये भी एक तस्वीर है। अब इत्तफाकन या समझबूझ कर ये एक साथ निकले थे, जो भी है ये लोकतंत्र की एक दिलचस्प तस्वीर जरूर कही जा सकती है। बढ़ते आगे अगली खबर दतिया से। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने इस वक्त अपनी पूरी चुनावी ताकत झोंकी हुई है और चुनावी रण में जीत तय करने के लिए पार्टी बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं को मैदान में उतार रही है। दरअसल इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। उपचुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही बीजेपी अब संगठनात्मक ताकत के जरिए माहौल बनाने में जुटी है। दतिया में लगातार बड़े नेताओं की मौजूदगी साफ संकेत देती है कि पार्टी इस सीट पर कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। तो खबर आगर मालवा से है, जहां कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर सवाल उठाए हैं। भैरू सिंह परिहार ने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता कांग्रेस की सरकार नहीं चाहते हैं। पार्टी छोड़ने का भी फैसला कर सकता हूं। अजय सिंह के रवैये से विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त भैरू सिंह का ये बयान कई तरह से सवाल उठा रहा है और काफी गहमा गहमी उनके इस बयान के बाद से
सियासी गलियारों में महसूस की जा रही है। जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को आप गाड़ी में बिठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को भैया गुस्सा फूटना वाजिब है। राहुल भैया से भी आपके माध्यम से मैं मन से भी कह चुका हूँ, निवेदन है कि आप कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं या कांग्रेस को तोड़ने आए हैं। इतने सीनियर लीडर है भाई, उनको तो पूरी वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहिए। और वो स्वयं ही मुझे कह रहे हैं कि विधायक की जरूरत नहीं, विधायक से बात नहीं करूंगा। और भेरू सिंह के बयान पर कांग्रेस अब घिर चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहना है कि कांग्रेस का नेतृत्व हताश और निराश कर देने वाला है। कांग्रेस लगातार असफल होती जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कांग्रेस पार्टी के अंदर मची खींचतान को लेकर दिया गया बयान। नहर के कांग्रेस के विधायक भेरू सिंह परिहार ने अपनी ही पार्टी पर जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं और गुटबाजी और पट्टावाद को बढ़ावा देने के जिस प्रकार की उनकी बातें हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस को अंदर खाने चिंतन करने के लिए मजबूर कर रही है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में जिस प्रकार कांग्रेस असफल होती जा रही है और निश्चित रूप से उस असफलता का परिणाम ही है कि आज माननीय विधायकगण भी कांग्रेस के नेतृत्व से परेशान है। सुखनेर के विधायक भेरू सिंह परिहार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जरूरत पड़ी तो कांग्रेस छोड़ भी देंगे और उन्होंने स्पष्टता के साथ में कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस की ना सरकार बनने वाली है। और रायपुर में ईडी ऑफिस में शेफाली बग्गा से कड़ी पूछताछ हुई है। दरअसल 9 घंटे तक शेफाली से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद शेफाली बग्गा को छोड़ दिया गया। मीडिया से बचकर शेफाली बग्गा वहां से निकल गईं। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में ये पूछताछ हुई है। हवाला कारोबारी से संबंध का भी आरोप है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप से ये पूरा मामला जुड़ा है और लगभग 9 घंटे तक ये पूछताछ होती रही। और रायपुर से सामने आई तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शेफाली बग्गा धोखाधड़ी के मामले में और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में वहां पहुंची थी पूछताछ में जवाब देने के लिए और हवाला कारोबारी से संबंधों का आरोप है। तो हालांकि उस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और वे वहां से बचकर निकलती नजर आईं और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी सामने आती है। और उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्मारती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आप भी घर बैठे बाबा महाकाल की भस्मारती के दर्शन कीजिए। और इसी के साथ